क्लास 12 हिस्ट्री अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों ने एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। इतिहास इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, अन्य ग्रंथ समाज की चित्रण करते हैं और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेख से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोणों से लिखा जाता था, अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा और किनके लिए इनकी रचना हुई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। महाभारत का एक दृश्य मृण्मयी मूर्तिकला पश्चिम बंगाल लगभग 17वीं शताब्दी का ये चित्र है। महाभारत का दृश्य दर्शाया गया इस चित्र में। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। लगभग 500 ईसा पूर्व में इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुई युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक मुद्दों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, यदा कदा किंतु हमेशा नहीं। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है। छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को दर्शाता है, जिसे ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया था। (1919) में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकथाकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़ा क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उसने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इन परियोजनाओं को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठकों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई है। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई है वह यह कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद की उभर कर सामने आए हैं। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं।
एक तरह से देखा जाए तो प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के घोतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों के रूप दिया है। यह संवाद द्वंद्व और मैत्रेय दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत के में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते हुए इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदाकदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूहों के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। परिवारों के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से, उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों से भी भिन्नताएं होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीकों से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। आरंभिक समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, इसी तरह व्यवहार के विचारों पर भी असर डाला होगा। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित है जिनका एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसे पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पृथवंशीय उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि वंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु में इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पृथवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पृथ्वीवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। पृथ्वीवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपराओं से जो पिता के पुत्र फिर पौत्र आदि से चलती है। मातृवंशिकता शब्द का इतिहास हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। हालांकि इस प्रथा में भी विभिन्नताएं थी। कुरु पांचाल क्षेत्र और निकटवर्ती को स्थान को यहाँ हस्तिनापुर यहाँ देखिए दर्शाया गया। इंद्रप्रस्थ है, गंगा नदी बह रही है, मथुरा यमुना। कुरुक्षेत्र है, सूरसेन, विराट, मत्स्य, उज्जैनी, अवंती, वत्स, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कौशल, मल्ल, अयोध्या,
सारनाथ, वाराणसी, बोध गया, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, पावा, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, शाक्य। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासन परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांड ग्रंथों के मंत्रों से यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसे ही दृष्टिकोण रखते थे। उत्तम पुरुषों का प्रजनन। यहाँ ऋग्वेद के एक मंत्र का अंश उद्धत है। इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व से जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहितों द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैं इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के गृह से है। इस मंत्र के संदर्भ में विवाह का वधू और वर के लिए क्या अभिप्राय है, इसकी चर्चा कीजिए। क्या ये अभिप्राय समान है या फिर इनमें भिन्नताएं हैं? स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? यह उद्धरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्व प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अर्जुन पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं दिया गया, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार के बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझेंगे। इस तरह के उद्धरण अक्षरश सत्य न भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा है वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। उद्धरण पढ़िए और उन सारे मूल्य तत्वों की सूची तैयार कीजिए जिनका राजा बनने के लिए प्रस्ताव किया गया है। एक विशेष कुल में जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण था, इसमें से कौन सा मूल तत्व सही लगता है? क्या ऐसा कोई तत्व है जो आपको अनुचित लगता है? विवाह के नियम। यहाँ विवाह के प्रकार दिए हुए हैं। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूहों के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। विवाह के नियम। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या भी भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अत्यधिक जटिल हुआ।
यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय प्रवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 200 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, उनके बनाए गए नियमों को सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि यह विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। विवाह के 8 प्रकार को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ मनुस्मृति में पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहला, कन्या का दान। बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। चौथी, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करना कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। 5वीं, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता के इच्छानुसार उनके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। 6ठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। इसमें से प्रत्येक विवाह पद्धति के विषय में चर्चा कीजिए। विवाह का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोग खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्र में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के लिए नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पत्नी के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुषों के नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक, वैवाहिक और रिश्तों का खाका तैयार किया है। अभिलेखों के सातवाहन राजाओं के नाम। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लिखित कीजिए जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृतिक शब्द है जिसका अर्थ है पुत्र। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम है। गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों वैदिक ऋषि के थे जिनके नाम से गोत्र है। राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी श्री सातकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र सामी श्री पुलुमाई, राजा गौतमी पुत्र सामी श्री यन सातकर्णी, राजा माधारी पुत्र स्वामी सकेशन, राजा हरित पुत्र चतरपन सातकर्णी, राजा हरिति पुत्र विन्हुकद, चतुकुलान नम्द सातकर्णी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी। यहाँ कितने गौतमी पुत्र तथा कितने वशिष्ठी वैकल्पिक वर्णित है पुत्र हैं।
एक सातवाहन राजा और उसकी पत्नी। सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। उपनिषद में मातृ नाम बृहदारण्यक उपनिषद में, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, देखिए अध्याय 4 में आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्देशित किया गया था। माता की सलाह। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्य भावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरे तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रख रखाव करता है। लालच और क्रोध आदमी को लगभग लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, ना धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। क्या यह उदाहरण आपको आरंभिक भारतीय समाज के माँ को किस दृष्टि से देखा जाता था इसका जायजा देता है? आजकल के बच्चों का नामकरण किस भांति से होता है? क्या ये नाम इस अंश में वर्णित नामों से मिलते जुलते अथवा भिन्न है? कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं में विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल में गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसा ब्राह्मणी व्यवस्था में उपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम की ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बड़ी विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बहुदों में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में है। बांधवों, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुसंगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीपों के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनः निर्माण करना संभव नहीं हो पाया था। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम माता के नाम से अद्भुत से चिन्ह किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। एक युद्ध का दृश्य। यह महाभारत के दृश्य में सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अहित्र क्षेत्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। यह मूर्ति के बारे में बताया गया। सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उनसे परे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। उचित आजीविका। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना लेना था। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही उनसे कृषि, गौपालन, व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी,
तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसे कि हमने भी पढ़ा है कि यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्य में अनुसरण करें। तीसरा, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। एक, दैवीय व्यवस्था। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व, जिनमें चारों वर्ण शामिल है, इस पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुख था, जिनकी उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ, वैसे उसकी जंघा से और उनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्वन के एक कहानी का उद्देश्य यहाँ था। एक ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश की राजकुमारों को धनुर्विद्या का शिक्षा देते थे, एकलव्य नाम का वनवासी निषाद शिकारी समुदाय आया। द्रोण ने जो धर्म समझाते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी के द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिंहस्थ हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्तों के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य की समीप पहुंचा। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसके मुंह बंद कर दिया। जब वो कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा और उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि वह उसके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए गए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। इस कहानी के द्वारा निषादों को कौन सा संदेश दिया जा रहा था? क्षत्रियों को इससे क्या संदेश मिला होगा? क्या आपको लगता है कि एक ब्राह्मण के रूप में द्रोण धर्म सूत्र का अनुसरण कर रहे थे जब वे धनुर्विद्या का शिक्षा दे रहे थे? और क्षत्रिय राजा, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकता था, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई। मौर्य वंश, जिसे एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, वे अदभव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद में बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कण्व, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीति सत्ता का उपभोग कर हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थ और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता है। अन्य शासकों को जैन शक, जो मध्य एशिया भारत आए, ब्राह्मण, म्लेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदमन लगभग 2वीं शताब्दी ईसा में द्वारा सुदर्शन सरोवर को जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली म्लेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवारों को उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा आप इस उदाहरण से देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का मानते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा
को क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे, और जैसा हमने देखा कि वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे शून्यवकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। शक शासकों को चित्रित करना। चांदी का सिक्का, लगभग 4वीं शताब्दी का यह सिक्का है। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद है, जैसे कि मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहाँ के मंदसौर चले थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इन अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्हें शिल्पकर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। वानिकों की स्थिति। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वानिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वानिकी बताया गया। 5वीं शताब्दी ईस्वी में एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। क्या आपको लगता है कि रेशम के बुनकर उस जीविका का पालन कर रहे थे जो उनके लिए शास्त्रों ने तय की? रेशम बुनकों ने क्या क्या किया? निम्नलिखित अंश संस्कृति में एक अभिलेख से उद्धृत है। कुछ लोगों को संगीत के अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय होता है। अन्य को गर्व है कि सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का इस तरह से अनेक कथाओं से परिचित है। विनीत भावों से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों से तल्लित है। कुछ लोगों ने अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ है। इसी तरह अपने पर निग्रह करने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत है। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। 4 वर्णों के परे एकीकरण। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा एक ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सांस्कृतिक साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा हुआ था, इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को भी जो असंस्कृत भाषी थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं में ज्ञात होता है। बाघ सदृश पति। यह सारांश महाभारत के आदि पर्वन से उद्धृत कहानी का है। पांडव गहन वन में चले गए थे। थक कर वे सो गए।
केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री की वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। इसी बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकारा और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम को उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोला, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस सत्र पर विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उसके पास आ जाएगा। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता है जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न है जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। इस सारांश में उन व्यवहारों को निर्देशित किए जो अब्राह्मणीय प्रतीत होते हैं। 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्णों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खासतौर से जो अनुष्ठानों से संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे, अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोज नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू से ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को चांडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर रखते थे, इस चांडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांवों के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों के विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु का फासिहान लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। एक और चीनी यात्री xuanzang लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन का स्वीकार कर लिया है। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुए चित्रण से समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। एक भिक्षु का चित्रण, पत्थर की मूर्ति, गांधार, लगभग 3वीं शताब्दी का ईस्वी का ये चित्र है। मातंग जातक में बोधिसत्व की कहानी। क्या चांडालों ने अपने को समाज में सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म से बुद्ध एक चांडाल के रूप में चित्रित है। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातांग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित्थ मांगलिक नाम के एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उसे देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उससे क्रोधित होकर सेवकों ने मातांग की पिटाई की। विरोध में मातांग
मातंग व्यापारियों के घर ने दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य को उसने सौंप दिया। दित्य उपवास की छीन हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आ गई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के लिए उपरांत वह बनारस लौटने और उन्होंने दित्य से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वह अज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त है वे भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। जब दित्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो उसने माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उसके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दे। इस कथा में उन तत्वों को अंकित कीजिए जिससे यह ज्ञात हो कि वह मातंग के नजरिए से लिखे गए थे। चर्चा कीजिए, इस प्रकरण में कौन सा स्रोत है जिससे यह ज्ञात होता है कि लोग ब्राह्मणों द्वारा बताई गई जीविका का अनुसरण करते थे? कौन से स्रोत है जिनसे अलग संभावनाएं जानकारी मिलती है? द्रौपदी के प्रश्न। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उससे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न को उत्तर में 2 भिन्न मतों का प्रस्तुत किया गया है। प्रथम तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा यह कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। क्या आपको ऐसा लगता है कि यह प्रकरण इस बात की इंगित करता है कि पत्नियों को पतियों की निजी संपत्ति माना जाए? जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों के विचार करेंगे तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर, शिकार, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभियान के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भ में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण से क्या सामाजिक आशय थे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार। जब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे, कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धृतक्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस धृत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य, अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इससे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं को बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ़ वाकाटक महर्षि प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अविलेखनीय व साहित्यिक इस
बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती है, साधारणतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का नियंत्रण ही था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा, सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन करने के 6 तरीके: वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधु गमन के साथ मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परिवर्तित काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। स्त्री और पुरुष की किस प्रकार धन प्राप्त कर सकते थे, इसकी तुलना कीजिए, वह अंतर भी स्पष्ट कीजिए। वर्ण और संपत्ति का अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति का अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार से अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसा सेवा थी जिसमें हमेशा उसकी इच्छा नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्गों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चरित्र होते थे। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते थे, हालांकि यदाकदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में सहबाधिता किया जा रहा था, अन्य परंपराओं के वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की गई। इसमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अध्याय 4 में विकसित हुई है। बौद्धों ने इस बात को अंगीकृत किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। एक धनाढ़ शूद्र। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्झिम निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बौद्ध के अनुयायी कच्छन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण के संबंध रवैये को दर्शाती है। अवंतीपुत्र ने कच्छन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनका क्या राय है, क्या कि वे सर्वश्रेष्ठ है और अन्य जातियों में निम्न कोटि की है। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियाँ काली है। केवल ब्राह्मण पवित्र, अन्य नहीं। ब्राह्मण वह ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा ही के वंशज है। कच्छन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता दूसरे शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उनसे विनती स्वर में बात करता? अवंतीपुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा, यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती तो वह दूसरे शूद्रों को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और बाद में विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनती वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवा बना सकता था। कच्छन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंतीपुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्ण में कोई भेद नहीं है। अवंतीपुत्र के पहले वक्तव्य को दोबारा पढ़िए। इनमें से कौन से विचार ऐसे हैं जो ब्राह्मणीय ग्रंथों परंपराओं के लिए हैं? क्या आप इनमें से किसी विचार के स्रोत को पहचान कर सकते हैं? इस ग्रंथ के अनुसार सामाजिक असमानता के लिए क्या क्या स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रहण करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिल कलम एक ऐसा ही क्षेत्र
था जहाँ उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ थीं। अन्य सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा में संगम साहित्य संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह मिल बांट कर उसका उपयोग करेंगे। निर्धन धनी सरदार। यदि यह रचना पुरुनारुरु के उद्गत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पदावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भ्रांति से कर रहा है, इस भांति उसने आश्रय अर्थात आश्रयदाता पर हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ भी नहीं है दान देने से मना कर दे। वह इर्तई एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चरणों की क्षुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, तुम सभी चारण जिनके होठ इससे दक्ष है। यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से तीक्ष्ण हुई पसलियाँ उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव में लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा कि मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। चारण ने सरदार को दानी बताने के लिए किस तरह दाव पेच अपनाए। धन अर्जित करने के लिए सरदार को क्या करना चाहिए था जिससे वह उसका कुछ अंश चरण को दे सके। वर्तमान समाजों में सामाजिक रिश्ते किस तरह प्रचलित होते हैं? क्या यह अतीत के सामाजिक रिश्तों से मिलते जुलते अथवा भिन्न है? एक सरदार और उसका अनुयायी पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश, लगभग दूसरी शताब्दी के मूर्तिकार ने सरदार व उसके अनुयायी के बीच अंतर को कैसे दर्शाया है? ये दर्शाया गया है। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की है। साथ ही समाज में फैले अंतः विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सूत पिटक नामक ग्रंथ के एक मिथक वर्णित है कि यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना कि एक समय में भोजन की आवश्यकता होती है। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकारी, लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार की कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उनको प्रतिहित करे और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय क्रम का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी है। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एवं प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आमतौर पर बोली जाती थी अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहित तथा खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर उन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था? इसके अलावा
इतिहासकार लेखन को के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं, जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते थे, क्योंकि लेखक ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल, उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों को जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। यद्यपि उन भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत में कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों, आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह से अपने एक एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती है और बहुधा असंख्यों में समाज के एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एक मत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्ति कला में कई बार दर्शाया गया। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में किसी युद्ध की स्मरण किया जा रहा था? इस बात से हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध में स्मृति महाभारत के मुख्य कथानक है। अतः इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती है। लेखक और तिथियाँ, एक या कई तिथियाँ। यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न से कई उत्तर है। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय पर उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभरे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, लिपिक श्री गणेश परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश की लिखवाया था। यह चित्र महाभारत की फारसी अनुवाद लगभग 1740 से लिया गया है। नियमित रूप से लिखना चाहते थे। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों का स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकाल का एक चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावित हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से है, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा है। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत से जोड़े गए। इन सब परिवर्धनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों में से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा ने इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। सदृशता की खोज। महाभारत में किसी अन्य प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वर्णों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवन चरित्र। 1951 से 52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल
ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पूरा स्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित है, इस ओर इंगित करता है। यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। जिस समिति क्षेत्र का उत्खनन हुआ था, वे आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, किंतु मिट्टी की बनी दीवारों और कच्ची मिट्टी की ईंट अवश्य मिलती है। सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर लगभग 6वीं से 3री शताब्दी के लिए लाल कहते थे। तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से बने हुए थे। इसमें शोषक घट और ईंट के नाले गंदे पानी से निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। हस्तिनापुर महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसे सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घूमर रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। क्या आपको लगता है कि लाल की खोज और महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर में समानता है? हस्तिनापुर में उत्खनित एक दीवार का अंश यहाँ पे दिया हुआ है। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की संकल्पना की उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता? एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। द्रौपदी का विवाह। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी कि धनुष का चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन 5 की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बात बताया गया कि उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उनका सबका साथ निश्चित कर दिया था। व्यास ने यह बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में 1 के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इस स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इस कहानी से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। आपको क्या लगता है कि लेखक ने एक ही प्रकरण के लिए 3 स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए? वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्गों में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण ने विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात से भी व्यतीत करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा ब्राह्मणों में अमान्य हो गई, जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इन ग्रंथ को
पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति विवाह अमान्य और अवांछनीय थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी, और आज भी यह धर्म यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहे तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एक मात्र विवाह पद्धति है और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथों के रचनाकार ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप में जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य ही अपनी कथा संबंधित ज़रूरतें होती है जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकता को नहीं दर्शाती। एक गतिशील ग्रंथ महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर विभिन्न विभिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखों, अन्य लोगों और समुदाय के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र से विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्यान की गई। इससे इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने अनेक नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए विषय प्रस्तुत प्रदान की। चर्चा की जिस अध्याय में महाभारत के उद्धत अंशों को एक बार फिर पढ़िए, इससे प्रत्येक के विषय में यह चर्चा कीजिए कि क्या वास्तव में सत्य थे। में ये उदाहरण हमें महाकाव्य की रचयिताओं, पाठकों तथा फिर श्रोताओं के विषय में क्या बताते हैं। इस महाकाव्य का पुनर्व्याख्यान में से कुछ कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मूक है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकले। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसे ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उसी निषादी और उसके पुत्रों के जले सब मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। अपनी लघु का इस शीर्षक कुंती को ओ निषादी महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ महाभारत की इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय था। पृथ्वी की प्रकृति की प्रतीक है। उसे बात कहते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकृत करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था। जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उसे ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है तो कुंती सकपका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे और इसका स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे बेसुध हो गए। जब वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी, कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बात कर रहे थे आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। प्रमुख साहित्यिक परंपराएं। लगभग 500 ईसा पूर्व में पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण में है ना, पाणिनि की अष्टाध्यायी लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व में प्रमुख धर्म
सूत्र संस्कृत में, लगभग 500 से 1000 आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में है। 500 से 400 ईस्वी तक रामायण और महाभारत। 500 से 200 में मनुस्मृति संस्कृति में तमिल संगम साहित्य की संकलन। लगभग 600 ईस्वी चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ में। लगभग 200 ईस्वी में पुराणों का संकलन संस्कृत में। लगभग 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में। लगभग 300 ईस्वी में अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में। लगभग 400 ईसा पूर्व में संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र व आर्यभट्ट और वराहमिहिर के ग्रंथ संस्कृत में। जैन ग्रंथों का संकलन। महाभारत के अध्ययन में प्रमुख कीर्तिमान 1986 में महाभारत के समालोचनात्मक संकलन की परिकल्पना और प्रकाशन। 1973 में जेबी वैन ब्यूटेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ। 1978 में उनकी मृत्यु के बाद परियोजना अधूरी रह गई।